गुड मॉर्निंग क्लास। जय हो इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की क्लास हमारी कैसी होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाउन के पूरे टॉपिक को और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तैयार हो जाइए सब लोग, और जिन लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं जोड़ा है जल्दी से जोड़ लीजिए फटाफट। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाली है। जानेंगे कंसेप्ट्स को और सीखेंगे उनके बेहतरीन बेहतरीन चीज़ों को कि कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। क्वेश्चंस में सिर्फ आंसर्स नहीं करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि वो क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें और की जा सकती थी। सारी चीज़ों को जानना सीखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सब लोग जय हिंद टाइप कर दीजिए जल्दी से। हेलो सब लोगों को जल्दी से टाइप करिए फटाफट। आज शुभारंभ करने वाले हैं 1500 क्वेश्चंस की सीरीज। 1500 क्वेश्चंस में हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट भी कराए जाएंगे और कुछ साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगी। और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसके लिए? एग्जाम जो जिन अपकमिंग है बेटा, XY और दोनों ग्रुप के लिए। ठीक है, जो बच्चे NDA CDS की कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। जल्दी से सब लोग जय हिंद टाइप कर दीजिए। ओके जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए फटाफट, ताकि हम लोग आगे की क्लास शुरू करें। जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक मैं आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। ठीक है, चलिए आगे। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो पूछा जाता है वो है नाउन। ओके, नाउन में हम लोग प्रैक्टिस क्लास शुरू करने वाले हैं। पहली प्रैक्टिस क्लास है, बच्चे परेशान नहीं होंगे। और ये कोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले नहीं जागते। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले नहीं जानते, कुछ सरफिरे अपना करियर बनाने के लिए भी जागते हैं। उनमें से आप भी हैं। आप देर रात तक जागते हैं। मैराथन क्लासेस आप लोगों के लिए लगाई जाती हैं और आप पूरी रात जागते हैं, मेहनत करते हैं। कहते नहीं जागृत हो जाती हैं सारी शक्तियाँ, वही सारी चीज़ें आपके साथ है। तो याद रखिए, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते जो चैटिंग करने के लिए जागते हैं। उनमें से आप लोग भी हैं जब आप लोगों को करियर बनाना है। जय हिंद बेटा सभी लोगों को। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे बेटा। अगर आप जितने भी क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं इनका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे। जुड़ जाइए सब लोग फटाफट। और तेजस बैच शुरू हो गया है मयंक सर का, आप लोगों को पता होगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, मयंक सर ये कोड लगाना मत भूलिएगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। और याद रखिए भैया प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए जल्दी से सब लोग अलर्ट है। ये अब सब लोगों के लिए अलर्ट 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 बिल्कुल। और अभी क्या था, अभी 1 साल लेने पे आपको 2 महीने मिलते थे, अब कर दिया गया है 6 महीने का। अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप लोग तो 2 महीने मिल जाएंगे, और अगर 24 महीने का लेते हैं तो उसमें 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए जल्दी से। सब लोग जय हिंद बोल दीजिए तो क्वेश्चंस को शुरू किया जाए जल्दी से। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्टार्ट कीजिए दीपक कुमार, वेरी गुड बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। लिखा हुआ है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। जल्दी से फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD E। जल्दी से टाइप करिए, जल्दी से आंसर्स। वेरी गुड। ओके जय हिंद बेटा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सब लोग जल्दी से आंसर टाइप करिए जल्दी से। किसी एक बच्चे का अगर आंसर आ जाएगा तो मैं शुरू कर दूंगा इसको एक्सप्लेन करना। बहुत सारी, सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे बेटा, क्या क्या चीज़ें और भी पूछी जा सकती थी, इसमें कहाँ कहाँ से घुमा फिरा के पूछा जा सकता था, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से कोई भी ए कुछ बच्चों का ए आंसर आना शुरू हो गया। कोई एक, मोहित चार B आंसर। चलो भाई 1-2 बच्चों का आंसर आ गया तो शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन कराने हैं। 1500 की सीरीज है बेटा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। और याद रखिए इनको कराना है तो हमें काम भी करना पड़ेगा। मोहित 4 B। ओके चलो भाई, बाकी बच्चों के आंसर शुरू हो गए ABC। चलिए पहले तो कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। याद रखना बेटा, अगर कभी भी आपको मिलता है वन ऑफ, क्या मिलता है, वन ऑफ। कभी भी आपको देखने को मिलता है ईदर ऑफ, या कभी भी आपको मिलता है देखने को बेटा नीदर ऑफ, क्या मिलता है, नीदर ऑफ। कभी भी आपको मिलता है ईच ऑफ, या कभी भी आपको देखने को मिलता है एवरी वन ऑफ, क्या मिलता है, एवरी वन ऑफ। तो याद रखना बेटा, इनके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो नाउन ऑलवेज किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो
आप कहोगे सर प्लूरल फॉर्म में। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो बेटा याद रखना, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो ऑलवेज लिखी जाती है किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। अगर इतनी बात क्लियर हो गई बेटा तो क्वेश्चन का आंसर तो सबको दिख गया होगा। जैसे ही आपने देखा वन ऑफ के तुरंत बाद आपको एक नाउन दिखा बिलीव, और जैसे ही आपने पढ़ा कि सर वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे ही बिलीव दिखा तुरंत आंसर हम लोगों ने किया कि सर ये आंसर क्या हो जाएगा, BELIEFS। क्या जुड़ जाएगा, FS, BELIEFS, बिलीव्स। ओके, और गलती से भी बेटा बिलीव का प्लूरल कभी भी ऐसा मत कर देना, VES लगा देना, ऐसा कभी मत कर देना, ठीक है। तो ये तो रही हमारे एरर की बात कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है बेटा, ए गलत है। अब बात आते हैं कि कुछ और भी कंसेप्ट बन सकते थे क्या सर इस क्वेश्चन में। बिल्कुल, अगर ये पेपर में आता तो ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो ये पूछा ही जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, भले ही वो नाउन का ना हो लेकिन सीखो उसको, जानते हैं। चलिए, उम्मीद है इसको स्क्रीनशॉट या कुछ भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए मैं अगला बताने जा रहा हूं, इसी में क्या और गलतियां पूछी जा सकती थी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो एक लिखा हुआ है विद अ व्यू टू। क्या लिखा हुआ है, विद अ व्यू टू। जिन बच्चों को नहीं है स्टार करके लिख लेना। अगर कभी भी आपको मिलता है विद अ व्यू टू, या मिलता है कभी भी आपको लुक फॉरवर्ड टू, क्या मिलता है बेटा, लुक फॉरवर्ड टू, याद करो यहाँ सब में टू लगा हुआ है। वैसे तो बेसिक रूल ये होता है कि टू के बाद जब मेन वर्ब आप लगाते हैं तो बेस फॉर्म में लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन ये एक फ्रेज है बेटा, और जब फ्रेज यूज किया जाता है तो भले ही टू लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बाद जब आप मेन वर्ब यूज करते हो तो इस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है, ING फॉर्म कह लो, या इन्हीं को बोला जाता है जेरेंट फॉर्म। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात बेटा क्लियर हो गई है तो ध्यान से देखो, विद अ व्यू टू के बाद क्या लिखा हुआ है, मेकिंग, मतलब ये सही लिखा हुआ है, मतलब ये सही लिखा हुआ है। क्लियर है भाई। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी आपको अगर जेरंड देखने को मिले, जेरंड का मतलब आप समझते हो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। अगर इसके पहले कभी भी आपको नाउन लिखा मिल जाए या कभी भी आपको लिखा मिल जाए बेटा प्रोनाउन, तो याद रखना इन दोनों का आप यूज करते हैं पजेसिव केस। कौन सा केस यूज करते हैं, पजेसिव केस। बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके NDA और CDS में भी पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे। वेरी गुड, बिलीव्स, बिलीव्स, जय हिंद सर, जय हिंद, वेरी गुड बेटा। जल्दी से सारे बच्चों को, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद है पहले क्वेश्चन पे हम लोगों का डिस्कशन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से दूसरे आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जय हिंद। जल्दी से फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, In one of our firmest conversation, she informed me that she had lost her husband in a bus accident. अगर जिन बच्चों को पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया था, उम्मीद है ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी उनको दिख जाएगा। जल्दी से टाइप कर दीजिए फटाफट सारे बच्चे आंसर, जल्दी से टाइप करिए। दीपक कुमार, जय हिंद बेटा, जय हिंद। जल्दी से, मैं सबके कमेंट ले रहा हूँ तब तक। किसी भी एक बच्चे का आंसर आएगा मैं तुरंत शुरू कर दूंगा डिस्क्राइब करना। जय हिंद बेटा, जल्दी से टाइप करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए। जिन बच्चों ने अभी शेयर और लाइक नहीं किया, जल्दी से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाए और उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। केवल आप अकेले सिलेक्शन ना लीजिए, अपने दोस्तों को भी लेके जाइए साथ में। ओके, चलिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि मोहित 4A आ गया, B। ओके, चलिए एक बच्चे ने ए आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं भाई, जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया तुरंत हमको दिख गया वन ऑफ, और थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, और जैसे नाउन प्लूरल होता है तुरंत आपको एक वर्ड दिखा कंजर्वेशन, और जैसे ही कंजर्वेशन दिखा तो आपने तुरंत कहा सर कंजर्वेशन तो सिंगुलर लिखा हुआ है और कंजर्वेशंस करना होगा हमको। बोलो भाई, करना होगा कंजर्वेशंस, प्लूरल लिखना पड़ेगा। उम्मीद है इस बात समझ आ गई होगी, और आंसर अगर टिक करने की बात आएगी तो बेटा कौन सा आंसर कर देंगे, ए आंसर हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, सबको समझ में आ गया, जल्दी से। LD सत्यम, ओम सिंह, B। अभिषेक, सी पार्ट कहाँ से गलत नजर आ रहा है बेटा? अगर एक्सीडेंट होता तो L लगता, बस एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो B का साउंड आएगा बेटा। ए सही है। सी इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म किया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दैट शी हैड लॉस्ट, खो चुकी है, बिल्कुल सही है बेटा। सी पार्ट कहीं भी गलत नजर नहीं आ रहा है, डी पार्ट भी कहीं गलत नजर नहीं आ रहा है। ओके चलिए भाई, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से फटाफट तीसरे क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दीजिए। लिखा हुआ है एट द गर्ल्स स्टूडेंट्स
ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टाइप कर दीजिए, आंसर बताइए। ए, ये ए पहले का आंसर कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर के साथ दिया करो। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन थर्ड का ए, फोर्थ का बी, इस तरह से आंसर करिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखते हैं भाई जल्दी से सारे बच्चे। अयाश सिंह ए, नीरज सैनी ए। किसका ए बेटा? पहले वाले का बता रहे हो क्या? पहले का आंसर भी ए था। जल्दी से ओके, अब बच्चों के आंसर शुरू हुए। गर्ल स्टूडेंट्स, वेरी गुड मोहित। ओके डी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, डी। ओके गर्ल्स कॉमन रूम, ओके भाई। चलो भाई जल्दी से फटाफट 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 फटाफट। गर्ल स्टूडेंट्स होगा, वेरी गुड बेटा। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट की। सीखो भैया कंसेप्ट क्या होता है। पहले तो आप लोगों ने एक सुना होगा कंपाउंड नाउन के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? कंपाउंड नाउन के बारे में। जैसे कि कंपाउंड नाउन की बात करें तो कंपाउंड का मतलब ही होता है मिश्रण। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है भाई। और जैसे ही मिश्रण की बात करते हो इसका मतलब ये ऐसा नाउन होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा शब्द जुड़ के बने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ल, गर्ल्स, स्टूडेंट। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ये रहा होगा गर्ल और ये रहा होगा स्टूडेंट। क्या रहा होगा? गर्ल स्टूडेंट। अगर ये गर्ल स्टूडेंट रहा होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले कैटेगरी क्या रही होगी? गर्ल रहा होगा, स्टूडेंट रहा होगा? तो आपने कहा सर बात तो स्टूडेंट की चल रही है। बाद में आपने बताया कि गर्ल है या बॉय है, बाद में आपने बताया कि गर्ल है या बॉय है। पहले तो आपने स्टूडेंट स्पेसिफिक कब किया? गर्ल लगा के स्पेसिफिक किया। बेस क्या था? तो आप कहोगे सर स्टूडेंट बेस था। अगर स्टूडेंट बेस था तो आप हमको बताओ कि जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कंपाउंड नाउन में प्लूरल किनका बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है बेटा किनका? बोलो भाई जल्दी से बोलो, किनका बनाया जाता है? जो बेस होते हैं हमारे। तो अगर मैं इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करूं तो ये तो गर्ल ही रहेगा, स्टूडेंट की जगह क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। एक चीज और याद रखो, जैसे अगर यही बात चल रही होती, जैसे मैं लिख लेता कोई भी, जैसे मैं लिख लेता सर्वेंट। ठीक है, जैसे ही सर्वेंट के आगे मैं जोड़ता मैन या जोड़ देता क्या बेटा? वुमेन। तो मैन और वुमेन के साथ खास बात ये होती है कि जब मैन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट का हम प्लूरल बनाते हैं, ये चीज़ नोट करके अलग से लिख लेना बेटा, ये इनके साथ एक्सेप्शन ही चलता है। जैसे मैन वुमेन कंपाउंड नाउन में भी हम लोगों ने सीखा था कि इनके पहले आर्टिकल लगा दो या ना लगाओ, बात बराबर होती है, काम चल जाता है लगाए बिना भी। ठीक है, तो सर्वेंट के साथ जब मैन और वुमेन जोड़ते हैं तो जब प्लूरल बनाते हैं तो मैन और वुमेन को भी प्लूरल बनाना पड़ता है और सर्वेंट को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये केवल मैन और वुमेन के साथ है। मैन और वुमेन हटा के बाकी गर्ल बॉय लगा देते हो तो ऐसा सीन नहीं होता है। इसका मतलब अगर इसका मैं प्लूरल बनाऊं तो ये बनेगा मेन सर्वेंट्स, और अगर इसका मैं बनाना चाहूं तो ये बनेगा वुमेन सर्वेंट्स। अगर इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे तो फटाफट देखो जल्द क्या लिखा हुआ है? गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो भैया गर्ल्स स्टूडेंट्स ना लिख के यहाँ लिखना पड़ेगा गर्ल स्टूडेंट्स। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में ए ऑल द गर्ल। वेरी गुड बेटा। और एक चीज़, अच्छा ऐसा कर क्यों रहे, प्लूरल ही क्यों बना रहे? तो आगे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? ऑल। क्या लिखा हुआ है? ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है बेटा? ऑल का मतलब होता है सभी। और अगर सभी की बात करोगे तो बताओ सिंगुलर या प्लूरल? बताओ भाई जल्दी से, सिंगुलर या प्लूरल? तो ऑल के साथ लगने वाला क्या होता है? प्लूरल होता है। जी गुड मॉर्निंग ऑल द गर्ल। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। जल्दी से फटाफट सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा तो हो ही गया, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से। क्या सर वुमेन हेटर्स गलत होगा क्या? हेटर्स, वुमेन हेटर्स, बेटा देखो अब यहाँ पर अगर बात करोगे वुमेन लगा के किसी चीज़ को बनाने की, एक चीज़ समझो, मैन और वुमेन लगा के जब आप कंपाउंड नाउन बनाते हो, ठीक है, तो जब आप प्लूरल बनाते हो तो मैन और वुमेन को प्लूरल बनाना पड़ता है। तो वुमेन हेटर ना लिख के वुमेन MEN करो तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, ओके। रिपीट सर, रिपीट क्या रिपीट करना है बेटा? देखो जरा, आ जाओ पीछे भाई। रिपीट क्या? देखो भैया गर्ल स्टूडेंट, मैंने आपको अगर ये बात नहीं समझ में आई तो एक और समझो। जैसे मैं कंपाउंड नाउन के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक लिखा सिस्टर इन लॉ, ठीक है,
बता दिया करो बेटा क्या बताना है, ठीक है। अभी मुझे समझ में जहाँ तक आया, हमें लग रहा है प्लूरल की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें रूट क्या है। रूट का मतलब जिससे ये वर्ड बना होगा, स्टार्ट हुआ होगा, बेस क्या रहा होगा। तो क्या लॉ से आपने बनाया, कानून से बनाया क्या सिस्टर इन लॉ, या इन से बनाया? कहोगे नहीं सर, सिस्टर रहा होगा, इन लॉ तो आपने बाद में जोड़ दिया है। ऐसा नहीं लग रहा है? रूट क्या रहा होगा इसका, सिस्टर। और ऐसे कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं जब, तो हमेशा याद रखो कि जो भी हमारा रूट होता है हम उसी को प्लूरल बनाएंगे। और अगर इसी का प्लूरल बनाएंगे तो बेटा सिस्टर की जगह क्या करना पड़ेगा, सिस्टर्स। आंसर होगा सिस्टर्स इन लॉ। बोलो, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात नहीं समझ में आई तो कंपाउंड नाउन को एक बार देख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। चलिए 4B, अभी 4 तो बताया ही नहीं बेटा, चलो आ जाओ 4 जिन लोगों ने देख लिया था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे टाइप कर दो जल्दी से। इनक्रेडिबल गुगली, रिपीट सर, रिपीट कर दिया बेटा। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करो, जोड़ लो भाई। 25 क्वेश्चन धमाकेदार विद कंसेप्ट, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। जल्दी से चौथा क्वेश्चन, आंसर छाप दो जल्दी से फटाफट। कह रहा द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, वेरी गुड, देखो आ गया भाई, वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। भाई जल्दी से आंसर छाप दो, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ओके ओके, 4 का ए, मोहित चाहर, वेरी गुड बेटा। इनक्रेडिबल गुगली, थोड़ा सही करो बेटा। क्लियर सर, मिशन एयरफोर्स, वेरी गुड बेटा, रिपीट कर दिया था, समझ में आ गया, शायद ये पूछ रहे थे। जल्दी से ओके, वुमेन टीचर्स होगा, वुमेन, वेरी गुड, बहुत सही बच्चे। आ जाओ भाई, अब भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बेस की बात करें तो ये क्या रहा होगा, टीचर। और जैसे ही आपने सर कहा, अभी आपने बताया कि अगर इसके पहले आप जोड़ते हैं मैन और वुमेन, तो भैया जब इसका हम प्लूरल बनाने जाते हैं तो मैंने कहा था मैन का हो जाएगा मैन और वुमेन का हो जाएगा वुमेन और विमेन हो जाएगा। और जैसे आप करोगे तो इसके साथ लिखना पड़ेगा टीचर्स। तो दोनों ही प्लूरल बनते हैं और जैसे ही दोनों प्लूरल बनेंगे, यहाँ लिखा है वुमेन, वुमेन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा विमेन और आंसर ये पार्ट हो जाएगा टीचर्स आर। सही है, सेंटेंस में और कोई गलती नहीं है। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत आसान था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर समझ में आ गया जल्दी से सारे बच्चे टाइप कर दो, ए आदर्श, वेरी गुड। बात अपने दिल की, अरे भाई साहब दिल की बात कर रहे हो बेटा, पढ़ाई की भी बात किया करो कभी कभी। ऋतिक वाजपेयी, ए आंसर, बहुत बढ़िया बच्चों। चले फिर आगे बढ़े जल्दी से, सारे बच्चों को जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने आने जा रहा है और ये रहा 5वां क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट आंसर करिए, छाप दीजिए आंसर जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से। कह रहा है इट इज हार्मफुल, ये बहुत ही हार्मफुल है क्या, टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। 5 टाइम्स अ डे, एक दिन में कितनी बार, 5 बार। 5 बार भैया ये कप्स फुल। और जल्दी से छापो आंसर फटाफट, वेरी गुड बेटा, लिख दिया करो कौन से का आंसर ए कर रहे थे। वैसे 4 का किया ही तो पता है। चलो भाई, कप फुल्स, वेरी गुड, मोहित चाहर, बहुत सही बच्चे। जल्दी से एक बच्चे का आंसर आ गया है, मैं आंसर बताने जा रहा हूं, ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी छापते रहो। डी 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 बी, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं। डी का मतलब 5 टाइम्स अ डे, बेटा वो तो सही लिखा हुआ है, दिन में 5 बार। ओके चलो भाई, अब जरा सुनना, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, ध्यान से देखो, तो ये रहा होगा कप फुल। क्या रहा होगा, कप फुल। ऐसे एक वर्ड और हो, हैंडफुल। अरे भैया बोलो, एक और दे देते हैं, स्पून फुल। कप फुल, कप भर के। कप फुल मतलब कप भर के। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के। मुट्ठी भर के कहते नहीं उसने भर के दिया, मुट्ठी भर के दिया। जो याद करो सुदामा जी गए थे, किसने मुट्ठी भर के लिया था, दिया था, याद आया। ऐसे लिखा है स्पूनफुल, चम्मच भर के। डॉक्टर कहता भैया दवा पीना है, क्या भर के, 3 चम्मच भरकर। तो 3 चम्मच भरकर फुल लगाते हैं। अब याद रखो, अगर इनका आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है, प्लूरल। अगर ध्यान से देखो तो कप और फुल 2 शब्द मिले होंगे तब कप फुल बना होगा। हैंडफुल 2 शब्द है, स्पूनफुल 2 शब्द है। अब बच्चे गलती कहाँ करते भैया, एग्जामिनर भी जानता बच्चे कहाँ गलती करने वाले, क्योंकि बच्चे को बताया गया, ये बताया जाता है कि भैया जब आप प्लूरल बनाते हो 2 शब्दों को मिलाकर कंपाउंड बन जाता है, तो उसमें जो मेन शब्द होता है उसको प्लूरल बनाया जाता है। एग्जामिनर को पता है कि भैया ये गलती कर सकता है बच्चा, अगर नहीं पढ़ा उसने तो गलती क्या करेगा, वो कप को प्लूरल बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे कप को बनाने की कोशिश करेगा वो लिख देगा कप्स फुल्स।
कप्स फुल लिख देगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है कप्स फुल। अब बच्चा कन्फ्यूजन, थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, गलती कर बैठा। तो भैया याद रखो, इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में, किसमें बेटा, लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसका आंसर होगा कप फुल्स। क्या होगा, कप फुल्स। हैंडफुल का बनाना है तो क्या होगा भैया, जल्दी बोलो, हैंडफुल्स। ऐसे अगर स्पून फुल का बनाएंगे तो बोलो क्या होगा, स्पून फुल्स। भैया ऐसा अगर हो गया है तो आंसर आपको क्लियर दिख गया होगा, कप फुल्स। कई बच्चा लोग, अजय वेरी गुड, जय हिंद बेटा, जल्दी से। तो भैया आपको दिख गया होगा, कप्स फुल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा कप फुल्स। बी पार्ट गलत है। जिन बच्चों का आंसर करेक्ट नहीं हुआ बच्चे ध्यान दो, अगर नहीं समझ में आया तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, छाप लो जल्दी से, फटाफट छाप लो जल्दी से। जय हिंद बेटा। ओ नीरज ओली, ए किसका आंसर ए बेटा, कहाँ भाई, हार्मफुल्स कर रहे हो क्या भाई, वो एडजेक्टिव है पागलों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर छाप दो भाई जल्दी से। अब्दुल हक, बात अपने दिल की, बेटा दिल की बात तो सही है, आगे भी थोड़ा बढ़ो। ओके, डिफेंस लवर, आग लगा देंगे सर, बिल्कुल आग लगानी है बेटा, क्वेश्चन करते रहो। 1500 की सीरीज, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। और इन 1500 क्वेश्चंस में हम लोग और भी चीज़ें करेंगे, इंप्रूवमेंट्स करेंगे, फिलर्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोई भी टॉपिक, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, सारी प्रैक्टिस। और रात जब हम लोग प्रैक्टिस ये सारी कर चुके होंगे, इसके बाद एक सीरीज और शुरू करेंगे, मज़ेदार सीरीज होगी जिसमें सीधा पेपर आउट, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, ख़त्म, कुछ भी नहीं, गारंटी रहेगी। 20 में 20, या अगर किसी का गलत हो गया तो 19, इससे कम नहीं, इससे कम हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। चलो भाई तैयार हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट जल्दी से। एग्जाम निकालना नहीं बेटा, रैंक लानी, रैंक। एग्जाम तो बच्चे भी निकाल लेते हैं, रैंक लानी, रैंक। चलो भाई, नया स्टूडेंट बेटा कोई दिक्कत नहीं, नए पुराने क्या होते हैं बेटा, एग्जाम निकालना है, तोड़ना है, फोड़ना है, जल्दी से फटाफट 6 का आंसर छाप दो जल्दी से। किसी बच्चे का आंसर बी आ गया, वेरी गुड। चलो भाई देख क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस puzzled the politicians very much। भैया जल्दी से बता दो, फटाफट आंसर जल्दी से बता दो। अन अकेडमी में किस टाइम पढ़ाते हो बेटा, अन अकेडमी पे अभी क्लासेस नहीं है हमारी, ठीक है, जैसे ही अवेलेबल होंगी आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो मिल रहा है बेटा ले लो, जल्दी से लपेट लो फटाफट, ठीक है। यूट्यूब पे तो फ्री में ही मिल रहा है आपको, पीडीएफ मिलेगी, हाँ बेटा शुरू में बताया था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फटाफट पीडीएफ ले लो, जल्दी से मिल जाएगी क्लास के बाद। जैसे ही आंसर छापो, इसका आंसर, बातें नहीं बेटा, जल्दी से आंसर छापो फटाफट। डी डी डी, वेरी गुड। 6B 6B 6 करके ऐसे दिया करो जैसे आंसर दे रहे हैं बच्चे, 6B। अब ऐसा पता डी छाप दिया, पता नहीं किसका डी है। चलो भाई देखते हैं, कह रहा है इन द लास्ट इलेक्शंस, लास्ट इलेक्शंस, तो यहाँ तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, इंटरेस्टेडनेस और आगे लगा दिया डिस, तो भैया अगर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है इंटरेस्टेडनेस, जैसे नेस लगाया हमको पता चल गया भैया ये नाउन है, डिस लगा दिया ये भी नाउन हुआ। इसके पहले हमको चाहिए एक और वर्ड लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, इलेक्टोरेट्स, अब यहाँ पर लगा रखा है अपोस्ट्रोफी, ओके चलो, इलेक्टोरेट्स। चलो अब बेटा यहां पर जो कंसेप्ट लग रहा है ना, वो लग रहा है अपोस्ट्रोफी का। किसका लग रहा है, अपोस्ट्रोफी का। अब अपोस्ट्रोफी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता। तो अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है पोजीशन। क्या होता है बेटा, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई, जल्दी से बोल दो, पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। अब जिस व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे मैं लिख दूं राहुल, और राहुल का क्या, राहुल का जैसे मैं लिख देता हूं घर, तो भैया आपको लगाना पड़ेगा घर है किसका, इस पर अधिकार किसका, राहुल का। राहुल के साथ अपोस्ट्रोफी है, सब बच्चों को पता है। और ये भी पता होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं लिख दूं टेबल्स लेग, क्या लिख दूं, टेबल्स लेग, लेग किसका है, टेबल का। टेबल के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, इसको क्या लिखना पड़ता है, लेग ऑफ टेबल। क्या लिखना पड़ता है, लेग ऑफ टेबल। अगर ये बात क्लियर हो चुकी है भैया, तो जरा सा थोड़ा सा और समझना, थोड़ा सा और समझना। अपोस्ट्रोफी को थोड़ा सा एक आगे लेवल पर अगर लेके चले, तो जरा आप हमको बताना, जैसे मैं लिख दूं कालिदास, सुनना क्या लिख दिया, कालिदास हाउस,
या कालिदास पोएम, कुछ भी लिख देते हैं। चलो अब बताओ इसमें क्या गलती है। तो बेटा आपको ये भी पता होगा, अगर नहीं पता तो समझो ध्यान से। मैंने कहा ऐसे नाउन, सुनना ध्यान से, ऐसे नाउन जिनका साउंड, जिनका क्या बेटा, साउंड कैसा आ रहा हो, हिसिंग साउंड हो, कैसा हो, हिसिंग साउंड हो। अगर ऐसी बात नहीं समझ में आ रही तो जिनका साउंड श, स और श से खत्म हो रहा हो, से क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो, तो समझ लेना ऐसे नाउन के साथ, ऐसे नाउन के साथ केवल अपॉस्ट्रोफी साइन लगाया जाता है। अगर कोई कहता है अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा तो फिर बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कालिदास में ये जो एस लिखा है ये एस तो नहीं आएगा, केवल कालिदास के साथ अपॉस्ट्रोफी साइन लग जाएगा। एक और लिख रहा हूं, जरा बताना, बॉयज हॉस्टल, या ये सही होगा बेटा, बताओ जरा, बॉयज हॉस्टल, या ऐसा लिख दूं बॉयज हॉस्टल, तो इनमें से कौन सा लिखना सही होगा। तो बेटा जो हॉस्टल होता है बेटा एक बच्चे का तो है नहीं, एक लड़के का तो हॉस्टल होगा नहीं, तो ये लिखना तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक लड़के का हॉस्टल हो जाएगा, और एक लड़का थोड़ी ना हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में तो बहुत सारे लड़के होते हैं। इसका मतलब हॉस्टल पे पोजीशन कितना है, तो आप कहोगे सर बॉयज का है, पूरा पोजीशन उन्हीं का है। और अगर बॉयज का है तो अगर इसको ध्यान से पढ़ो तो बॉयज साउंड, हिशिंग साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड अगर आ रहा है तो भैया अपॉस्ट्रोफी, अभी मैंने कहा था अपॉस्ट्रोफी में क्या लगाते हो, केवल अपॉस्ट्रोफी साइन लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे लिखना उचित माना जाएगा। जल्दी से बोल दो भैया, जल्दी से। भाई मथुरा यूपी से, भाई कहाँ से हो, सर हम नहीं 11 बजे, सर हम अभी क्लास 11 में हैं, हमें एयरफोर्स एक्स की तैयारी। बेटा बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। क्लियर दिख नहीं रहा है क्या, क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, क्लियर तो दिख रहा है, क्या हुआ क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है क्या। अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ा एडजस्ट करो, इससे ज़्यादा जूम करेंगे तो और क्लियर नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि कल इनका फॉन्ट जो है मैं थोड़ा सा और बड़ा करा दूं, ठीक है। तो आज परेशान मत हो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन द लास्ट इलेक्शन द डिसअटेंडेंस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। अब जो इलेक्टोरेट होगा बेटा वो कितना होगा, एक या बहुत सारे होंगे, तो आप कहोगे सर एक है, और अगर एक है तो फिर बेटा ये थोड़ी ना होगा, इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्टोरेट, और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस। तो उम्मीद है, कौन सा पार्ट गलत हो गया भाई, जल्दी से बोल दो कौन सा पार्ट गलत हो गया, बी पार्ट गलत हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर समझ में आ गया, कोर्स चाहिए सर, आपका कोचिंग कहाँ है। बेटा ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, हमारा यही है कोचिंग, सब कुछ यही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बाकी हमारी कोचिंग जो चलती हैं मयंक सर के नाम से चलती हैं, जय हो इंस्टीट्यूट नाम से, ठीक है, वहाँ पर आप आके पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते भाई, अगला बॉयज हॉस्टल, वेरी गुड बेटा अनंत, वेरी गुड बेटा। जल्दी से सब लोग शेयर कर दो भाई, जिन बच्चों ने अभी तक भी शेयर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। लिखा हुआ है द प्रेजेंट्स डेटास, ओहो डेटास, सो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। उम्मीद है ये बात। अब अगर नहीं पता तो भैया ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है सिंगुलर और प्लूरल का। कल की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी देख लेना। ऐसे नाउन याद करो, ऐसे नाउन जो ख़त्म होते हैं किन से, कल मैंने बताया था, उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। अगर नहीं याद आया तो एक सिंगुलर था डेटम, और उसका प्लूरल क्या बनेगा, डेटा। अगर ये पहले से ही प्लूरल है तो भैया इसमें यस या ईएस लगाना तो मूर्खता कहलाएगी, और अगर इसमें यस या ईएस लगाना मूर्खता कहलाएगी तो हमारा आंसर भी दिख गया होगा सबको, क्या लिखा है, डेटाज। डेटाज नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, डेटा। क्या हो जाएगा, डेटा। एक चीज और समझो, अगर ये प्लूरल है तो आपने इंडेफिनिट टेंस में, किसमें बेटा, इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो मेन वर्ब के साथ हम यस या ईएस नहीं लगा सकते। अगर ये डेटा प्लूरल है तो आगे लिखा है शो, ये सही हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता डेटम, क्या लिखा होता बेटा, डेटम, तो फिर भैया सो नहीं होता, क्या हो जाता, यहाँ पर सोज हो जाता। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। डेटा होगा सर, वेरी गुड, 7A 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 7A, बच्चों ने बिल्कुल छाप दिया आंसर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से फटाफट छाप दो इस क्वेश्चन का आंसर, सारे बच्चे मिलकर जल्दी से।
जिन बच्चों ने अभी भी शेयर नहीं किया भैया जल्दी से शेयर कर दो बेटा, जल्दी से। बात अपने दिल की, बहुत सही बच्चे, दिल की बात कर रहे हो लेकिन अच्छी बात कर रहे हो, आंसर सही दे रहे हो, जल्दी से छापो भाई जल्दी से। चलो भाई जल्दी से आंसर किसी बच्चे का आया? चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा, लिखा है ही शेयर्ड दैट, उसने कहा क्या, ही ऑलवेज केप्ट, वह हमेशा रखता है क्या, इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ, एक बंडल रखता है। किसका बंडल रखता है भाई? बंडल रखता है किसका? तो आप कहोगे भैया 100 रुपी नोट्स। भाई ये बात सुनना ध्यान से, ये बात सुनना, आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्या सुना होगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज किया किसके लिए जाएगा? तो आप कहोगे सर नाउन। याद रखो भैया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में जितने भी वर्ड आप यूज करते हो ये सारे वर्ड ऑलवेज हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर रहते हैं। अगर नहीं बात समझ में आई तो मैं लिख रहा हूं अ 7 years old boy। अब ये बॉय कितने हैं? तो आप कहोगे सर एक बॉय है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे मैं इधर से नाउन से बढ़ूंगा 1 2 और ये मिला हमको 7, हमको मिल गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। और हमने अभी बताया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में जितने भी शब्द रहते हैं ऑलवेज कैसे रहते हैं भैया? सिंगुलर रहते हैं। जैसे ही आपने ईयर्स दिखा भैया ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। आंसर क्या होगा? अ 7 year old boy। अगर नाउन नहीं होता तो ईयर से लिखना सही हो जाता। अगर बॉय दिया है भैया, नाउन दिया, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे रखा है, तो इनके बीच में कितने भी शब्द आप लगा लो हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। आ जाओ भैया, ये मिल गया नाउन, जैसे मिला ये मिल गया 1 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, बीच में 100 तो सही है, रुपीज़ गलत लिखा है भैया। रुपीज़ ना लिख के यहाँ पर क्या लिखना ठीक माना जाएगा? रुपी लिखना माना जाएगा। और ये नोट हैं कितने? नोट के बारे में संख्या नहीं दे रखी है, संख्या नहीं दे के क्या रखा है? अब बंडल, और बंडल बनाया तो एक से ज़्यादा ही नोट होंगे, इसलिए नोट्स लिखना भी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गया। रुपी होगा सर, वेरी गुड, डी 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 डी, प्रेम किशोर डी डी, बच्चों ने बिल्कुल सही छाप दिया आंसर भैया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से आंसर। रनिंग अ 5 stars होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट, इन आवर अकाउंट। जल्दी से फटाफट आंसर छाप दो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया करो साथ में भाई। प्रेम किशोर वेरी गुड, जल्दी से सारे बच्चे, जिन बच्चों ने भाई अभी शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर और लाइक कर दो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन है रनिंग अ 5 stars होटल। ओहो अभी ऐसा कुछ लग रहा है इसी तरह का कंसेप्ट पढ़ाया था भैया। ये रहा नाउन, जल्दी बोलो भाई, ये रहा नाउन। होटल कितने हैं? तो कहोगे एक लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, एक होटल है। जैसे ही देखा 5 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मिल गया। बीच का पार्ट हमने कहा था अभी सिंगुलर होता है, स्टार से लिखना गलत होगा भाई। क्या लिखना चाहिए? स्टार लिखना चाहिए। ये तो बड़ा घटिया क्वेश्चन है, पार्ट कौन सा गलत हो गया भैया? ए। जल्दी से सारे बच्चे, ना रे वाह, 5 स्टार, 9A 9A 9A, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी 25 क्वेश्चन करने हैं, स्पीड में करो थोड़ा सा, आंसर जल्दी जल्दी छापते रहो फटाफट। कह रहा ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। भैया जिन बच्चों को दिख गया जल्दी से आंसर पार्ट मारो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से पार्ट बता दो फटाफट जल्दी से। 5 स्टार होटल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से। हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ये दिख गया होगा। याद करो शुरुआत में मैंने कहा था ऐसे नाउन जिनके लास्ट में क्या लगा हो? TION, याद आया? या लगा हो SION। हमने कहा था ऐसे नाउन कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और याद होगा कल बच्चों को बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यस या यस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उनके साथ A और L लगा के उनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, उनके साथ मेनी लगा के उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। भैया कर ही नहीं सकते। और जैसे ही ध्यान से देखा इंफॉर्मेशंस, भैया नज़र तुरंत दौड़ गई कि इन्फॉर्मेशन तो बेटा गलत लिखा है, क्या लिखना चाहिए था? इन्फॉर्मेशन। लेकिन आगे लिखा है टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है तो पार्ट तो हमको मिल गया कि भैया कौन सा पार्ट गलत हो गया? बी पार्ट गलत हो गया। लेकिन याद करो मैंने इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना सिखाया था आर्टिकल लगा के। तो यहाँ पर टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना लिख के यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या लिखना पड़ेगा? टू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लियर है भाई? जल्दी से
बी ये लगेज फर्नीचर कहाँ, हाँ वेरी गुड बेटा। अच्छा अनकाउंटेबल नाउन बता रहे हो, बी 10B, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से आंसर छाप दो भाई जल्दी से सारे बच्चे। डिफेंडर लवर 10B, वेरी गुड बेटा, डिफेंस लवर, ओके। चलो जल्दी से छापो इसका आंसर फटाफट जल्दी से। 25 क्वेश्चन करने हैं हमको आज, ये समझ के चलो हमारा टारगेट है पूरा 25-25 करके, या और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोग स्पीड बनाते चलोगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, जैसे ही दिखा एडवाइसेस, ओ भाई साहब बिल्कुल गलत। एडवाइस किससे खत्म हो रहा है, सीई से। सीई से खत्म होने वाले नाउन क्या होते हैं भैया, अनकाउंटेबल। और सर अभी बताया यस या यस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बना सकते, और जैसे ये प्लूरल नहीं बन सकते तो एडवाइसेस लिखना तो गलत होगा। यहाँ पर क्या होगा, एडवाइस लिखना गलत होगा। लेकिन इसको सही कैसे किया जाए, ऑफ लगा के सही लिख सकते हैं। और एडवाइस दी किस जाती है, शब्दों में दी जाती है, तो क्या होगा, वर्ड्स। योर वर्ड्स ऑफ एडवाइस आर लिखना सही होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स की बात चल रही है। ऑफ के लिखे बाद नाउन जो होता है वो हमारा कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। पार्ट कौन सा गलत है भाई, जल्दी से छाप दो, पार्ट कौन सा गलत है। ए पार्ट 11, ए बहुत बढ़िया। राहुल 4, एयरफोर्स मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सही बेटा, जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से छाप दीजिए सारे बच्चे मिलके आंसर, जल्दी से छाप दीजिए भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर छाप दीजिए। 12 का आंसर आ जाना चाहिए भाई, जल्दी आना चाहिए सबका आंसर। ए लिख रहे हो भैया, नंबर लिख दिया करो बच्चे जल्दी से। प्रेम किशोर, बात अपने दिल की, अभिराज, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया करो बेटा। हम तो 11 समझ के ना चले, लेकिन वैसे 11 का आंसर तो बी था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, लिखा हुआ है एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, कुछ गड़बड़ नजर आई है, हाँ बिल्कुल नजर आ गई होगी। अच्छा फिनोमिनन सिंगुलर लिखा है, आगे आ लगा हुआ है, ये तो सही है। नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर, बिल्कुल श्योर हो जाओ। एन अर्थक्वेक भैया दिख रहा होगा। अर्थक्वेक कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, नेचुरल फिनोमिनन में आ जाता है। नेचुरल फिनोमिनन में आ गया भैया, देखो लिखा भी है नेचुरल फिनोमिनन, और नेचुरल फिनोमिनन चीज़ें हैं तो भैया नेचुरल चीज़ों को ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। और जैसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में गया तुरंत पता चला भैया एन का प्रयोग तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जैसे ही एन का प्रयोग गलत हुआ, 12B, हाँ भैया क्या गलत है, फिनोमिनन सही तो लिखा है। फिनोमिना लिखा होता तो प्लूरल होता भाइयों, कहाँ हो, फिनोमिनन, ये तो सिंगुलर नाउन ही है, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो फिनोमिना हो जाएगा भैया। ए लगाना होता है ओ हटा के, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो सही लिखा हुआ है। एन अर्थ को एक गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा गलत है भैया, ए पार्ट गलत है। 12 का ए, बहुत सही बेटा, बहुत सही। 12A, मोहित 4, वेरी गुड। आ जाओ भैया तीसरे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बता डालो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फटाफट जल्दी से छाप दो। क्वेश्चन नंबर 13 लग के आंसर करना बेटा, वेरी गुड। नीरज ओली, वेरी गुड बच्चे। सरप्राइज क्यों हो रहे हो भाई, स्पीड में ही काम करना है, जल्दी से। कंसेप्ट भी बताते चल रहे, साथ में एरर्स भी कराते चल रहे, प्रैक्टिस भी हो रही है हमारी, जल्दी से। लिखा हुआ है द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम, और इंस्ट्रक्ट किया क्या, टू डू इट एट नाइट, रात में ही कर लो भाई, जल्दी से रात में ही करना है, एट नाइट, ओके। जल्दी से आंसर बताओ। कुछ बच्चों को दिख रहा होगा वर्क है क्या, तो आपने कहा सर वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सर आपने इसके पहले बताया था कि ए और एन का यूज करना, इसके पहले क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब ये वर्क बेटा चाहे होम का हो और चाहे नॉर्मल वर्क हो आपका, इसके पहले आर्टिकल लगा है अ होमवर्क, भैया बिल्कुल गलत होगा। क्या लिखना पड़ेगा, अ पीस ऑफ होमवर्क। क्या लिखना पड़ेगा, अ पीस ऑफ होमवर्क। 13A कौन कह रहा है भैया, क्लास टीचर गलत है क्या, टीचर ऑफ द क्लास लिखना चाहते हो क्या, हाँ भाई। 13A डिफेंस लवर, 13B मोहित 4, वेरी गुड बेटा। आ होमवर्क नहीं होगा बेटा, अ पीस ऑफ होमवर्क। कौन सा पार्ट गलत हुआ, बी पार्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर। इसका आंसर जल्दी से करिए, सारे बच्चे छाप दीजिए फटाफट, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर छापेंगे। कह रहा आई सॉ ओनली 5 पुलिस, अरे अच्छा कभी इस तरह से मैं लिखूं 5 बुक, सही लगेगा आपको। अच्छा मैं आपसे पूछूं 5 बुक या 5 बुक्स,
तो आप कहोगे सर 5 तो हमारा 5 नंबर को बता रहा है ना, नंबर अगर 5 हो गए तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो फिर बुक लिखना गलत होगा, आंसर क्या होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही, अगर ये बात तुमको पता तो ये क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई। और वैसे भी पुलिस कौन सा नाउन है, तो आप जैसे ही ध्यान दोगे भैया, तो पुलिस जो होता है बेटा वो तो हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ही होता है किनका, किनका होता है भाई, पुलिसमैन का। और अगर पुलिसमैन को है और बता रहे हो 5, तो 5 पुलिस नहीं आते, 5 पुलिस वाले आते हैं, और पुलिस वाले आते तो पुलिस लिखना तो यहाँ पर गलत होगा, और पुलिस मैन लिखना भी गलत होगा, क्योंकि 5 हैं तो मैन ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा पुलिस मैन। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। जल्दी से छाप दो, यस 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 यस। 14B आलोक कुमार, बहुत बढ़िया। 14B पार्ट बिल्कुल सही है बेटा, 14B गलत है। जल्दी से, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया भैया जल्दी से देख लो इस बात को, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, वेरी डिफेंस लवर 14 का बी, वेरी गुड वेरी गुड। पुलिसमैन प्रेम किशोर, गुड, बहुत अच्छे बेटा। जल्दी से बच्चे भाई, तुम लोग लाइक एक नहीं कर रहे हो है ना, शेयर भी नहीं कर रहे हो, मतलब क्या है, हैं? चलो अगला बताओ भाई, 15 नंबर, जल्दी से आंसर बता दो इसका, जल्दी से। लिखा हुआ द शीव्स ऑफ द wheat plants were too heavy for me to carry on the head. ओहो, जल्दी से, जिन बच्चों को सिंगुलर प्लूरल के नाउन के बारे में पता होगा वो जल्दी से इसका आंसर बता देंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर छापो भाई जल्दी से। सर रिपीट, रिपीट क्या रिपीट करना है, वोकैबुलरी बेटा। हाँ सुनो, वोकैबुलरी की क्लास हम लोगों ने कर ली है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि वोकैबुलरी की क्लास रखी जाए, ठीक है, और एक दिन प्रैक्टिस सेशन भी रख लिया जाए, तो 2 दिन क्लास रखी जाएगी, जल्दी ही आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी हो, ये जो सीरीज चल रही है ये चलती रहेगी, साथ में वोकैब की क्लास भी चलती रहेगी, उसकी भी एक सीरीज बना दूंगा भैया, वोकैब भी जहर, एकदम से मज़ा आ जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप कह सकते हो कि उनके लेवल का ही होगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत लो लेवल होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत हाई लेवल करा रहे हैं सर अपना दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, 15A, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों एक नाउन होता है शीफ, और जैसे हम करेंगे, जैसे एक पत्ता हो, एक और पढ़ा होगा लीफ, अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो क्या बनेगा, लीव्स बनता है। एक नाउन होता है, मैं कह दूं वाइफ, प्लूरल बना दो तो भैया क्या होगा, वाइफ्स। ऐसे शीफ का जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, शीफ्स बनेगा, VES लग जाएगा, जैसे ही VES लगेगा भैया ए पार्ट गलत हो जाएगा 15 का। जल्दी से आंसर, व्हीट प्लांट सही होगा, हाँ बेटा व्हीट प्लांट सही लिखा हुआ है, नहीं लेकिन बात आगे देखो, व्हीट प्लांट नहीं होगा। अब देखो वही बात है कि प्लांट था, ये प्लांट बाद में बताया कि आपने है किसका, कंपाउंड बना, और जैसे कंपाउंड बना तो रूट वर्ड का प्लूरल प्लांट्स, प्लांट्स के हिसाब से वर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सही है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, शीफ का समझ में आ गया होगा, शीफ्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 16, याद करो फिर से, देखो भैया क्या लिख के आ रहा है, चीफ मिनिस्टर। मैं आपसे पूछूं रूट क्या रहा होगा, तो सर कहोगे मिनिस्टर रहा होगा, चीफ तो बाद में बता दिया आपने। अगर मिनिस्टर रहा होगा रूट, तो प्लूरल भी मिनिस्टर का बनना चाहिए, तो भाई क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स। क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स। अच्छा एक मैं और पूछ रहा हूँ, आप लोग बता दो भैया जल्दी से, बॉयफ्रेंड का प्लूरल बता दो। अच्छा तुम लोग लड़के हो, चलो भाई गर्लफ्रेंड का बता दो, इनका प्लूरल बता दो भाई जल्दी से। तो आप कहोगे सर फ्रेंड रहा होगा, बॉय गर्ल तो आपने बाद में बताया है, क्या रहा है, हाँ सीफ्स। एयरफोर्स के लिए क्लास है बेटा, बिल्कुल एयरफोर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं कि और एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। पहले इसका बताओ जल्दी से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्लूरल। चीफ मिनिस्टर्स, वेरी गुड, बहुत सही, बी कूल, गुड, चीफ मिनिस्टर्स। चीफ्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पर आंसर चीफ होगा, ये तो आंसर हो गया हमारा ए, लेकिन आंसर बताओ, इन दोनों का आंसर जल्दी बोलो भाई। बॉयज फ्रेंड्स लिखना सही होगा या गर्ल फ्रेंड्स लिखना सही होगा, तो फ्रेंड्स, ओके ओली, गर्ल फ्रेंड्स, अच्छा वेरी गुड, बॉय फ्रेंड्स, वाह। अब बॉयज थोड़ी ना लिखते हो, कभी ऐसा सुना है बॉयज फ्रेंड्स, या कभी ऐसा लिखा है गर्ल्स फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है भाई। हाँ ये देखो हार्ड बनाना शुरू हो गया, वाह लोग बेटे, बहुत सही। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर छापो इसका। कह रहा है आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही हैड होप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिए सब लोग, जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट, उसने कहा ही होप्ड
टू बी कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। जल्दी से बता दो भाई। सर इंग्लिश थोड़ा वीक है मेरा, लेकिन मुझे एयरफोर्स वाई ग्रुप में 17-18 मार्क लेना है, कैसे होगा? बस पढ़ते रहो, कैसे होगा क्या, मेहनत करो, जो पढ़ाया जा रहा है बस प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से रिवीजन करते रहो, बस और कुछ नहीं करना। 19 नंबर, इसमें एक बच्चा होगा भी जिसके पिछली बार 19 नंबर थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे। हाँ, क्यूट गर्लफ्रेंड्स, वाह भाई बहुत सही बेटा, एडजेक्टिव लगाना जरूरी है बच्चों का। ये तो क्यूट लगाया, ब्यूटीफुल नहीं लगाया है, तुम लोग मक्कार हो गए हो। सर मुझे एरर नहीं आती। एरर क्या होता है बेटा? एरर का कुछ नहीं, एरर तो तब आएगा ना जब कंसेप्ट पता होंगे। कंसेप्ट पता है तो एरर ढूंढ लोगे। अब जैसे कोई चीज़ मैं आपको दूं, बताओ क्या गलत है, तो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा तो है तो नहीं कि हुआ अलग से आ रहा है। अरे भाई हमको कंसेप्ट पता है, आप चीज़ गलत कहीं लिख दूंगा तो बता दोगे सर ये गलत लिखा। जैसे मैं आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिखूँ, तुरंत बता दे रहे सर ये गलत लिख रहा है, भाई गलत है, चलो है ना, सेम चीज़। ओके ओके, फिलिप्स नहीं आते, फिलिप्स बेटा दोनों चीज़ें हो जाएंगी, परेशान हो। लैप्स, वेरी गुड। चलो भैया देखो क्या लिखा हुआ है, एनी। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, एनी के बाद आने वाला जो नाउन होता है, एनी वाले के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। और जैसे हमको समझ में आया तो लैप्स होगा, लैप्सेस लिखना गलत होगा, आंसर क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा भैया? जल्दी से छाप दो, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगर यही एनी की जगह क्या लिखा होता है बेटा? सम, तो सम के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? सम के बाद आने वाला नाउन क्या होता है भैया? प्लूरल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लूरल, हाँ सिंगुलर नहीं लगाते सम के बाद। और सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर वो लगाना चाहते हो, सिंगुलर नाउन लगाना चाहते हो, फिर वो अननोन के लिए होता है। आगे जब डिटर्मिनर्स पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ को बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, जल्दी से फटाफट छाप दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से। सम के साथ बेटा प्लूरल भी आता है, अनकाउंटेबल भी आता है, और सम के बाद सिंगुलर लगाओगे तो अननोन चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। चलो आगे, ही सेज दैट अ 2 miles वॉक, अ 2 miles वॉक, याद आया नाउन, नाउन के पहले टू, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब भी बताया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच का पार्ट जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। माइल्स लिखना गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा? माइल हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले अभी क्लास शुरू से नहीं देखी भैया देख लो फटाफट जल्दी से। आंसर हो गया, कौन सा पार्ट गलत होगा भैया? बी पार्ट गलत हो जाएगा। और वॉक भी, उसको आप काउंटेबल की तरह यूज कर रहे हो, कीप्स लगा हुआ है, सही है। चलो भाई जल्दी से 18 बी। सर फास्ट करिए। अरे बेटा, अरे थोड़ा बहुत बताना भी तो पड़ेगा, फास्ट करिए पागलों। बी बी बी, माइल 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 माइल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर, जल्दी से बताइए भाई। ये वर्ड जो है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये पूछा बहुत जाता है। जिन बच्चों को नॉलेज है जल्दी से बताओ, जिन बच्चों को नहीं है जल्दी से आंसर्स करते हैं। ओके, माइल के आगे भी बढ़ो भाई। चलो सुनो भाई, हैव्स। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, और यहां क्या लिखा है? हैव्स नॉट। अब यहां पर आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हैव्स नॉट नहीं होता है, ये होता है हैव नॉट्स, ठीक है। हैव्स क्या होता है? तो ये रिच के लिए लगाया जाता है, द रिच, और रिच के पहले द लगा दो, इसका मतलब रिच पीपल हो जाता है। और हैव नॉट्स क्या होता है? ये गरीब लोग होते हैं बेटा। और अगर गरीब लोग होते हैं तो भैया ये गलत ही लिखा हुआ है, हैव्स नॉट नहीं होगा, हैव नॉट्स होगा। पहले तो यही है। कौन सा पार्ट गलत हो गया भाई? सी पार्ट गलत हो गया। ये कितने बच्चों को पता था? सर पैसेज सब एक ही दिन में करा लो, पैसेज भी करा लो, एरर भी करा लो, और वो कैब भी करा लो, सारी चीज़ें एक ही दिन में, है ना। अरे बेटा वो कराएंगे, सब एक साथ कराएंगे जब हमारा पेपर चलेगा, पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे पूरा, पैसेज भी होगा, 2-4 एरर भी होंगी, सारा कुछ होगा। अभी तो हम जो सीरीज कर रहे हैं 1500 क्वेश्चन की, उस पर ध्यान दो ना, पहले सीख तो लो, एग्जाम में बाद में करेंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस खूब कराई जाएगी, पहले प्रैक्टिस सीख तो लो, आने तो लगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया, लिख लो इस बात को। हैव्स और हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है, ठीक है। वेरी गुड, पीडीएफ दे दीजिएगा, बिल्कुल मिलेगा। 19C वॉल्यूम फुल करो सर, बेटा वॉल्यूम फुल है, अपने मोबाइल की फुल करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। चलो भाई, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, सेवरल स्ट्रेटम्स याद करो जिन बच्चों को नहीं पता।
स्ट्रेटम, अगर ध्यान से देखो तो यूएम, और मैंने कल कहा था अगर इनका आप क्या बनाना चाहते हो, प्लूरल बनाना चाहते हो भैया, तो स्ट्रेटम्स कहना गलत होगा, यूएम चेंज हो जाता है किसमें, ए में चेंज होता है और आंसर हो जाएगा स्ट्रेटा। क्या हो जाएगा भैया, स्ट्रेटा हो जाएगा, STRATA। जल्दी से, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कौन सा पार्ट गलत हो गया, ए पार्ट गलत हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा पीछे करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से पढ़ो भाई, लिखा हुआ है एट इज सिस्टर इन लॉज। अभी मैंने बताया था प्लूरल, अगर सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो सिस्टर बेस है हमारा, रूट है, अगर प्लूरल बनाओगे तो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। क्या बनेगा, सिस्टर्स इन लॉ। आगे आर लगाए इसलिए प्लूरल बनाना ठीक होगा, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ऑल लगाए, ऑल के बाद प्लूरल लगाना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 21 हटा दिया इसको जल्दी से, बी से स्ट्रेटा स्ट्रेटा स्ट्रेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है द ब्रदरेंस। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया वर्ड, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ब्रदर। ब्रदर का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो ये बनेगा ब्रदर्स। क्या बनेगा, ब्रदर्स। लेकिन याद रखना ऑफ सेम फादर, एक ही पिता के अगर पुत्रों की बात चल रही है तो भैया लिखेंगे ब्रदर्स। लेकिन अगर कभी मैं इसको लिख दूं ब्रदर्न, क्या लिख दूं, ब्रदर्न, तो ये हो जाता है भाई बंधु। क्या हो जाते हैं, भाई बंधु। और ये हो सकते हैं अलग अलग, जब से आपके फैमिली में चाचा के लड़के, ताऊ जी के लड़के, ये सब क्या है आपके भाई बंधु है। इनके लिए ब्रदर्स ना लिख के क्या लिखना पड़ता है, ब्रदर्न, और ये होते हैं भाई बंधु। और बेटा ये प्लूरल ही है, और अगर ये प्लूरल है तो क्या इसके साथ यस या यस लगाना सही है, हमें नहीं लगता कि सही होगा। ब्रदर्स लिखना गलत है, आंसर हो जाएगा ब्रदर्न। क्या हो जाएगा, ब्रदर्न। ए पार्ट गलत हो गया भाई यहाँ पर, 22 नंबर हटा दिया इसको जल्दी से, 22 से 22 से 22 से 22 से, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23 द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट। ओहो, फुट तो पैर होता है भैया, फुट सिंगुलर होता है, फुट का अगर मैं प्लूरल बना दूं तो क्या हो जाता है, फीट हो जाता है। अगर 50 की बात कर रहे हो तो भैया 50 नंबर ज़्यादा हो गए, फुट नहीं होना चाहिए था, बोलो क्या होना चाहिए था, फीट होना चाहिए था। उम्मीद है भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है। ब्रदरन ब्रदरन ब्रदरन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ था हेड क्वार्टर। ओहो, हेड क्वार्टर होता ही नहीं, पहले तो ये बताओ क्वार्टर होता है क्या। अगर क्वार्टर लिखते हो तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। लेकिन अगर बात करते हो कमरे की, कहते नहीं कमरे, कमरे घर वाले जो कमरे होते हैं, तो क्वार्टर नहीं लिखा जाता है बेटा, वो होता है क्वार्टर्स। और अगर क्वार्टर्स होता है तो इसके पहले हेड लगा दो, और चाहे जो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेड क्वार्टर नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है। 1/4 नहीं होता है बेटा, 1/4 के लिए क्वार्टर लगाया जाता है। हेड क्वार्टर लिख दोगे तो वो जो हेड क्वार्टर वो 1/4, हेड का आधा 1/4 थोड़ी ना है बेटा, तो हेड क्वार्टर लिखना गलत होगा, आंसर क्या होगा, हेड क्वार्टर्स। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, 24 से वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। जल्दी से आंसर छाप दो, जिस बच्चे ने इसका आंसर दे दिया भाई उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जल्दी से आंसर छाप दो इसका। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक आध सेकंड, 10-15-20 सेकंड वेट कर लूंगा, जल्दी से आंसर छापो इसका। क्वेश्चन लिखा हुआ है हु सेज दैट डॉक्टर सिन्हा इज इशूलेस। एज फार एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही हैज़ 3 इशूज़, उसके पास 3 इशूज़ हैं। कौन कौन से, 2 सन्स एंड अ डॉटर, 2 सन्स एंड अ डॉटर। जल्दी से बता दो भाई फटाफट। पाइन वाला कौन होता है, पाइन वाला मतलब ये क्या है, 25B आहो बी, क्या गलत है 25B भाई, वेरी गुड, आंसर गलत है भाई। जो लोग बच्चे बी कर रहे हैं आंसर बिल्कुल गलत है, गलत है 25C। एक बच्चे का आंसर 25C, आंसर बताओ क्या है, आंसर बता दो भाई जल्दी से। 25C, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं जल्दी से, आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर जो है वो है सी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर लिया है आंसर है सी। आंसर बता दो मोहित चाहर, सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आंसर भी बता दो क्या गलत है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो, जल्दी से आंसर करिए फटाफट जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं भाई आपके आंसर का। सी आंसर इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, बट व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो। किसी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया, आंसर होगा क्या वहां पर, जल्दी से बताओ क्या गलती है वहां पर,
जल्दी से, क्योंकि पूरी क्लास का आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कल फिर से हम लोग नाउन की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगले 25 क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एरर्स, इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ फिलअप्स। ओके, परेशान नहीं होंगे कोई भी बच्चा, ठीक है। 2 से 3 क्लास में पूरे नाउन के जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है, जिन बच्चों आज जो नहीं जुड़ पाया, जल्दी से अपने मित्रों को सबको बता दो और शेयर करो। जल्दी से बताओ कि उनको 1500 क्वेश्चन की धमाकेदार सीरीज चल रही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ इसी से मिल जाएगा। 3 काइंड्स ऑफ इश्यू, ओके मोहित, 4 इश्यू 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 इश्यू। चलो भाई, बच्चे बहुत अच्छे हैं, होशियार हैं हमारे, आंसर उनका सही है। चलिए, एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब होता है संतान, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग सिंगुलर भी होता है बेटा, और यही हमारा क्या होता है, प्लूरल भी होता है। सेम ऑफ स्प्रिंग के लिए ही एक वर्ड यूज किया जाता है इश्यू। क्या होता है, इश्यू। अगर इश्यू का मतलब आप संतान करते हो, इशू का मतलब क्या होता है, संतान। एक इशू का मतलब तो वही कहते हैं नहीं क्या इशू है, इशू का मतलब एक प्रॉब्लम के लिए भी लगाया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम बोलोगे तो इशू का आप इश्यूज लिख सकते हो, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है 3 इश्यूज, 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, और इशूलेस मतलब बिना पुत्र का है, तो इसका मतलब संतान की ही बात चल रही है। अगर संतान की बात चल रही है तो बेटा यही हमारा सिंगुलर भी होता है और यही हमारा प्लूरल भी होता है। तो इश्यूज लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इशू। वेरी गुड सर, मेरा नेम ले लीजिए। अब्दुल हक ले लिया बेटा, खुश हो गए। जैनित अब भी जाते हो, नहीं बच्चे, सर मेरा नेम ले लीजिए। ले लिया बेटा, ले लिया। चलो, तो भाई आज की क्लास कैसी लगी सब लोग कमेंट करके बताइएगा। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा, जो भी दिक्कतें हों आप बताइए। जिस तरह से आप लोग चाहोगे कि सर इस तरह से और अच्छा कराया, तो उसको भी कराया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा चीज़ों को, ठीक है। बस लाइक और शेयर, और अपने मित्रों को शेयर करो। जल्दी से बताओ फटाफट, अगर कोई दिक्कत है, कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो भी आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। ये सीरीज चलती रहेगी, मज़े से पढ़ो, आराम से पढ़ो। अपना एक ही एम है, कि एम क्या है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है। हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए नौकरी, बस, और कुछ भी नहीं। इधर उधर की बातों से हटो और फोकस हो जाओ। ये सीरीज आपको पूरे मार्क्स दिलाएगी, ये सीरीज आपको पूरे मार्क्स दिलाएगी। फिर से सुन लो, नोट डाउन कर लो, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, ठीक है। तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।